हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी फोर्थ क्लास होगी ग्रामीण परिवेश की। जो यूपी लेखपाल हैं, ग्रामीण परिवेश की फोर्थ क्लास होगी। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं डेली। आज के शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। मैं इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि ऑप्शन बनाओ फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है, तो सीधे सीधे आंसर्स लिखती हूँ। तो ये किया गया था भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। और ये आंदोलन संबंधित था जमीनी एकता को लेकर। ये जमीनी एकता से संबंधित था ये आंदोलन। और ये शुरू कब किया गया था? ये किया गया था 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। और जो भूदान आंदोलन में जो इन्हें पहली ज़मीन मिली थी दान में, वो मिली थी पोचमपल्ली, तेलंगाना में है। पोचमपल्ली से मिली थी इन्हें। ओके। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था 1967 में। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था। और जो राष्ट्रीय एकता परिषद है, समिति अलग है, परिषद अलग है। और परिषद का गठन हुआ था 1962 में परिषद का। और राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था 1967 में। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई और इसका संबंध किससे है? और श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी 1964 से 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। और क्योंकि इसके बाद में फ्लड ऑपरेशन भी हुआ था, जिससे ये जो दुग्ध है उसकी जो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये है प्रथम। विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। और इसी जो श्वेत क्रांति थी फ्लड ऑपरेशन के बाद में जो हुई थी, फ्लड ऑपरेशन 1972 में जो हुआ था, उसके बाद ही भारत में दुग्ध का बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा था और भारत पहला देश बन गया दुग्ध उत्पादन का। अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है खाद्य तेल और तिलहन से। खाद्य तेल और तिलहन से। और जो इसमें उगाई जाती है तिलहन में भी जो सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है वो होता है सोयाबीन का। फर्स्ट पे सोयाबीन का होता है और दूसरे नंबर पर होता है सरसों, थर्ड पर होता है मूंगफली का। इसमें पहले नंबर पर सोयाबीन का होता है और दूसरे पर सरसों, तीसरे पर मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2005 और 2006 में। और उस टाइम हमारे पीएम कौन थे? हमारे पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2005 और 2006 में। और जो इसका मतलब है वो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से ये संबंधित है। ग्रामीण भारत निर्माण जो कार्यक्रम था, ग्रामीण जो वो था, इससे भारत के ग्रामीण के विकास से संबंधित था। और इसके बाद में इसकी शुरुआत की गई थी क्योंकि जो भारत है उसमें ना उस टाइम मतलब जो ग्रामीण जो लोग हैं या जो गांव वगैरह हैं उनका विकास सही से नहीं था, तो इसके चलते इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण कार्यक्रम के लक्ष्य क्या थे? तो इसके 6 लक्ष्य थे। जो भारत निर्माण कार्यक्रम के जो गांव में विकास वगैरह करना था उसके 6 लक्ष्य थे। पहला था सिंचाई की सुविधा होगी। दूसरा, सड़कें सही होंगी, आवास मिलेंगे। थर्ड था आवास। फोर्थ था जल पूर्ति, मतलब पानी की पूर्ति की जाएगी। और फिफ्थ था विद्युतीकरण, हर गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी, जो शायद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और था दूरसंचार। तो 6 थे, सिंचाई, सड़कें, आवास, जलपूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार। इसके 6 टारगेट रखे गए थे, वो ये थे। अगला है, बीएम विद्या समिति किससे संबंधित है? तो ये है
कृषि एवं ग्रामीण खाद्य विस्तार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 10th, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 1965 से 1966 के बीच में, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कुफरी फसल की किस्म क्या है? कुफरी फसल की किस्म क्या है? आलू है। कुफरी फसल की किस्म आलू है। अगला क्वेश्चन है सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ? तो ये हुआ था पूर्व सोवियत संघ से। सामूहिक कृषि का प्रचलन शुरू हुआ था पूर्व सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है दूसरी क्रांति का संबंध किससे है? तो जो दूसरी क्रांति होता है उसका संबंध है उर्वरक से है। अगला क्वेश्चन है कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? युग्म पैदावार, एक युग्म मतलब पता ही चल रहा है कि एक साथ दो फसल, एक मतलब पेयर जोड़ा, तो एक साथ दो फसल उगाने से है युग्म पैदावार का आशय। और जो ये सामूहिक कृषि है इसका भी यही मतलब होगा। सामूहिक कृषि मतलब कि एक साथ कई सारी खेती करना, मतलब कई तरह से, जैसे झींगा पालन भी हो रहा है, मच्छी पालन भी अलग हो रहा है, एक खुद की डेवलपमेंट के लिए, किसान की डेवलपमेंट के लिए एक साथ कई सारी तरह की खेतियां करना, एक खेत में नहीं, अलग अलग। सो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। सो प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू।